बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पिन पॉइंट और मैं हूं नवीद अमान ख़ान। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद के एक सिविल जज आसम हफीज़ की अहलिया ने एक मासूम बच्ची रिजवाना पर इतना बेईमाना तशद्दुद किया कि उस बच्ची की बाजू टूट गए, उसके नाक की हड्डी टूट गई, उसकी पसलियाँ टूट गईं। और आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए मुजरिम को, वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ होता है ये कन्विक्शन रेट 1% है। मुजरिम जो है वो FIR हो जाती है लेकिन उसको कमजोर कर दिया जाता है। ऐसा केस बनाया जाता है कि मुजरिम को एंड में सजा नहीं मिलती। जब हम देखते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन हमारे साथ हैं, हुकूमत हमारे साथ है, सब चाहते हैं इंसाफ मिले, तो क्यों नहीं मिल रहा? के एक सिविल जज आसम हफीज़ की अहलिया ने एक मासूम मुलाजमा बच्ची 14 साला रिजवाना को इतना ज़ालमाना तशद्दुद किया कि वो इस वक्त मौत व हयात की कशमकश में है। और उसके बाजू तोड़ दिए, उसकी नाक तोड़ दी, उसकी पसलियाँ तोड़ दी और वो लड़की इस वक्त अपनी आखिरी सांसें पूरी कर रही। आप ये बताइए कि ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा नहीं? एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा शहर जहाँ पर एक सिविल जज के घर में इतनी बर्बरियत है, उस मुल्क में हमारी आला अदलियों, हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बर्बरियत और शफाकियत किस हद तक होगी कि आज तक उसकी सिविल जज की बीवी जो जिससे तशद्दुद किया वो आज तक गिरफ़्तार नहीं हो सकी। और हमारी तमाम तर मशीनरी, ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी दलील है कि पूरी हुकूमत उस औरत को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। और अगर वो गिरफ़्तार नहीं हुई तो उसका शौहर गिरफ़्तार किया जाना चाहिए था। जिस तरीके से आम मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए उनके माँ बाप को, बहन भाइयों को, बच्चों को पकड़ के ले जाते हैं और गिरफ़्तार कर लेते हैं, तो यकीनन उनके पकड़ने और गिरफ़्तार करने से जो असल मुलज़म या मुलज़मा होती है वो गिरफ़्तार हो जाती है। तो हमारी तमाम तर पुलिस और हमारी तमाम तर इदारे उसको गिरफ़्तार करने में नाकाम हुए। ये स्टेट की नाकामी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो उस बच्ची रिजवाना की सूरत हाल है, उस पर जो आसम हफीज़ जो सिविल जज हैं उनका कहना ये है कि मेरी बीवी पागल है और उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि उनकी बीवी जब पागल थी तो उस पागल को उन्होंने घर में रखने की बजाय पागल खाने में दाखिल क्यों नहीं करवा दिया? और उस पागल औरत ने कभी आसम हफीज़ जो उनका शौहर है, कभी उसका भी सर फाड़ा या उसके भी नाक की हड्डी तोड़ी या उसके भी बाजू तोड़े, या उसने किसी और शहर के या ख़ानदान के या मोहल्ले के या घर के अफराद का कोई सर फाड़ा या उनको कोई तशद्दुद किया? जब उनको नहीं किया तो वो कैसा पागल है जिसका सारा के सारा जुल्म और पागलपन एक मस्कीन और एक गरीब बेसहारा मासूम बच्ची पर उतरा। और आप यहाँ पर एक और बात ये ज़हन में रखें कि उस बच्ची की उम्र है 14 साल और जज साहब कानून को जानते हैं कि वो अंडर एज वो चाइल्ड लेबर में आती है और चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के आइन में बड़े वाज़ेह क़वानीन मौजूद हैं। तो उस पर तमाम जो वो शिकें हैं जिनकी वो वायलेशन हुई है उस पर वो लगनी चाहिए, वो तमाम सेक्शंस और दफ़ात लगनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि उसके ऊपर 307 की दफ़ा जो है वो फ़ौरन लगा के उसको ट्रायल किया जाना चाहिए, पकड़ के उसके केस को चलाया जाना चाहिए। और खुदा न खास्ता अगर वो बच्ची जाँ बहक हो जाती है तो फिर वो 302 है। और फिर किसी भी सूरत में, चाहे वो जज है, वो तो सिविल जज है, उसकी आप ये देख लें कि सिविल जज की क्या हैसियत हो सकती है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर इतनी बड़ी बर्बरियत हो और एक बच्ची को जुल्म का निशाना बनाया गया हो, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, सब लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी बर्बरियत हुई है। मुलज़मा समैया आज़म ने इतना तशद्दुद किया रिजवाना पर कि उसकी टांगें भी तोड़ दी, उसके बाजू तोड़ दिए, उसके दांत तोड़ दिए, उसके नाक की हड्डी तोड़ दी
اور اس کے سر میں اتنے بیٹ مارے کہ اس کا سر گھائل ہو گیا، اس کے زخم خراب ہو گئے، اور پھر اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے کی بجائے، اس کے زخموں کو دوا لگانے کی بجائے اس نے اس کا علاج نہ کروایا، جس کی وجہ سے اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے۔ اور جب اس بچی کو ڈاکٹرز کے پاس لے کے جایا گیا تو اس کے زخموں میں کیڑے دیکھ کے ڈاکٹروں کے بھی آنسو نکل گئے کہ وہ بھی حیران تھے اس سفاکیت پر اور بربریت پر۔ سمیہ اعظم نے اس بچی پر تشدد کر کے اس کے سر پر اور اس کی ٹانگوں پر، اس کے بازوؤں پر وہ بیٹ نہیں مارے اور وہ لاٹھیاں نہیں برسائیں، بلکہ اس نے اس ملک کے نظام عدل اور نظام حکومت کے سر میں وہ لاٹھیاں برسائی ہیں کہ سر میں کیڑے پڑے ہیں۔ وہ دراصل اس ملک، اس حکومت اور اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی انتظامیہ کے سر میں کیڑے پڑے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس حوالے سے کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لیا، ان کے کان پر کوئی جوں نہیں رینگی، اور وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں سو موٹو لیتے ہیں اور عمران خان کو پی ٹی آئی کے مختلف مقدمات کے حوالے سے آئے روز ریلیف دیتے ہیں، لیکن اس معصوم بچی کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، اللہ نگہبان۔